हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एक विज्ञापन में दिखाया जा रहा था कि स्कूल से बच्चे घर लौट रहे हैं विराम। रास्ते में एक पौधा मिला विराम। बच्चे अपनी बोतल से बचा हुआ पानी डालकर उस पौधे से बात करने लगे विराम। ऐसे संदेश बहुत कम देखने को मिलते हैं जब बच्चे प्रकृति से जुड़ाव महसूस करें विराम। अगर रोजाना की दिनचर्या में भी ऐसा किया जाए तो शायद यह धरती हरी तिमा से सराबोर हो जाए विराम। किसी फिल्म का एक दृश्य याद आता है जहां एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है और एक मासूम बच्चा पास आकर कहता है कि अंकल, यह पेड़ आपका बच्चा भी तो हो सकता था विराम। दरअसल आज की तकनीकी दुनिया ऐसी समस्याग्रस्त और तनावपूर्ण हो गई है कि हर चीज का अंधाधुंध उपभोग करते हुए हम गलती से भी एक पल ठहर कर यह सोचना नहीं चाहते कि यह पानी यह चाय भोजन की थाली हमको मिली कहाँ से विराम। धरती पुत्र कैसे अनाज उगाते हैं सब्जियों को सींचकर रसीला बनाते हैं विराम। और हम आधा खाकर बाकी फेंक देते हैं विराम। पानी सहेजते नहीं विराम। धरती का जल स्तर हमारी आयु की तरह लगातार कम हो रहा है विराम। हमने अपने स्वाद और विलासिता के चक्कर में ऐसा जंगली वातावरण बना दिया है कि धरती फूल पत्तों की जगह कचरे का परिधान पहनने को मजबूर हो जाएगी विराम पैरा। प्लास्टिक का कचरा जमीन और समंदर में फेंक कर हम हर तरह से अपने ही दुश्मन बन रहे हैं विराम। आज का बच्चा किशोर और युवा क्या करे मजबूर है विराम। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर ही आंखें गड़ाए रखता है विराम। कभी अगर वह फुर्सत से अपने चारों ओर देखे तो कुदरत की सुंदरता देखकर उसका मन प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकता विराम। पर्यावरण की गोद में सुंदर फूल लताएं हरे भरे वृक्ष प्यारे प्यारे चहचहाते पक्षी आकर्षण का केंद्र बिंदु है विराम। अगर वह इनको गौर से देखने लगेगा तो इनके विरुद्ध काम नहीं करेगा विराम। मगर डिस्पोजेबल चीज़ों ने मानव को धरती विरोधी बना दिया है विराम पैरा। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे किसी कस्बे में झील देखने गए विराम। वे यह देखकर चौंक गए कि रंग बिरंगी मछलियां नहीं वहाँ पानी की बोतलें तैर रही थी विराम। बच्चों ने स्कूल आकर अपने अनुभव में यही लिखा विराम। खबर अखबार में आई तब जाकर वह कचरा नगर पालिका ने साफ कराया विराम। कार्बन प्रलय का इंतजार करने की जरूरत नहीं वह बस आने ही वाला है विराम। एक आयोजन किया गया था जिसमें 200 लोग भोजन के लिए आए विराम। मेजबान ने 20-25 मटके पानी भरकर रखवा दिया विराम। गिलास रख दिए गए विराम। अगर हर जगह यही प्रचलन हो तो हर दिन विश्व में 2-3 लाख करोड़ प्लास्टिक बोतलों का कचरा निकलने से बच जाएगा विराम पैरा। आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोजों की अभिलाषा में पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है विराम।
हम अपने दोस्तों परिजनों का तो बहुत ख्याल रखते हैं पर पर्यावरण के मामले में गांधी जयंती या स्वच्छ भारत अभियान के समय ही सफाई का ख्याल आता है अगर हम अपने पर्यावरण और पृथ्वी के बारे में सोचेंगे तो इस प्रदूषण से बच सकते हैं पैदा। एक शोध के अनुसार अगर एक छोटे शहर में करीब 20 पिज़्ज़ा डिलीवरी केंद्र हैं तो वहाँ इसके डिब्बे सहित अन्य चीज़ों से लगभग 1.5 क्विंटल गैर ज़रूरी सामान कचरे में आ रहा है ऐसी फालतू चीज़ों का प्रयोग धरती पर भार बन रहा है हम सब जैसे यह मानकर प्रकृति का दोहन करने लगे हैं कि यह बस हमारे लिए है आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा यह तो हमें सोचना तक नहीं है कार्बन का फैलाव ऐसा है कि चिड़िया और तितली अब नज़र नहीं आती हम एक पल भी यह नहीं सोचते कि एक पेड़ के साथ गौरैया गिलहरी आदि का परिवार भी जुड़ा रहता है हर जीवन कीमती है ये फूल पत्ते पशु पक्षी हमारे साथ सहयात्री हैं किसी घर में अगर 100 खिलौने बैटरी से चल रहे हैं तो यह बहुत घातक है अगर केवल 100 घर भी ऐसे हैं तो धरती का दम घुटकर रहेगा लकड़ी के खिलौने रिचार्ज होने वाली बैटरी यह सब भी उपलब्ध हैं इन पर गौर करना चाहिए कुछ प्रयास तो हमारे ही हाथ में है सामान लाने के लिए एक कपड़े का थैला इस्तेमाल हो सकता है पर लाखों पॉलीथीन की थैली हर दिन उपयोग में ली जाती है एक 3 दिवसीय सेमिनार में हर दिन 1000 से अधिक नैपकिन हाथ पोंछकर कचरे में डाल दिए गए जबकि 2 दशक पहले लगभग 4-5 तौलिए रख दिए जाते और फिर साबुन से हाथ धोकर उनका इस्तेमाल कर लिया जाता था हालांकि यह सच है कि पर्यावरण एक दिन में कार्बन मुक्त नहीं होगा पर छोटी छोटी आदतें प्रकृति को सांस लेने देंगी और सांस लेती खुश प्रकृति कोई छोटी बात नहीं है आजकल शिक्षण संस्थाएं खोलना एक सुरक्षित निवेश और दीर्घकालिक आय का स्रोत माना जाता है जब से सरकारों ने आबादी के अनुपात में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और सबको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के अपने दायित्व से हाथ खींचे हैं और इसके लिए निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करना शुरू किया है तब से इस क्षेत्र में कारोबारी होड़ बढ़ गई है जिस भी उद्यमी के पास कमाई कुछ अधिक है वह शिक्षण संस्थानों की श्रृंखला खोलता देखा जाता है अनेक देशी बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियों ने स्कूल कॉलेज तकनीकी शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय खोल लिए हैं उनमें पढ़ाई लिखाई और व्यक्तित्व विकास के उत्तम संसाधन उपलब्ध होने के बढ़ चढ़कर दावे किए जाते हैं आजकल तो उच्च शिक्षा के निजी शिक्षण संस्थान नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने यानी प्लेसमेंट के दावे करते हुए भी विद्यार्थियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं इस तरह वे मनमानी फीस वसूली भी करते देखे जाते हैं हरियाणा का अशोका विश्वविद्यालय भी उन्हीं में एक है कुछ समय पहले इस विश्वविद्यालय के कुलपति को रहस्यमय ढंग से इस्तीफा देना पड़ा था बोर्डों से इस्तीफा दे दिया है दरअसल सह संस्थापकों की दवा कंपनी में 1000
600 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी का आरोप लगा है विराम। इसलिए उन्होंने अपने को विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अलग कर लिया है विराम। स्टॉप।